क्या हाल चाल दोस्तों, वेलकम टू वेल कोडिंग। फ्रेंड्स, मुझे पता है मैंने वीडियो बनाने में काफ़ी देरी कर दी। फॉर सम रीजन मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, लेकिन अब मैं कोशिश करूंगा मैं यहाँ से अपनी प्लेलिस्ट को कंटिन्यू करूँ और आप लोगों के लिए बेटर से बेटर वीडियो लेकर आऊँ। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को इंट्रोडक्शन ऑफ ऊप्स बताया था, जिसमें मैंने आप लोगों को क्लासेस के बारे में बताया था, ऑब्जेक्ट्स बताया था, मेथड्स, एट्रीब्यूट्स, सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को अच्छे से समझाई थी। अगर आप मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखे तो जाकर आप लोग देख सकते हैं। और आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं अपना इनहेरिटेंस, कि हमारा इनहेरिटेंस क्या होता है, कैसे यूज़ करते हैं, कितने टाइप्स का इनहेरिटेंस होता है, सारी चीज़ें मैं आप लोगों को एक बढ़िया सा एग्जाम्पल समझाऊंगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो अगर मैं आप लोग एक छोटे से एग्जांपल समझाऊं फ्रेंड्स, मैंने आपसे कहा कि एक पिताजी हैं और एक बेटे हैं। तो पिताजी की जितनी प्रॉपर्टीज रहेंगी, मेथड्स रहेंगे, जितनी उसका बिहेवियर है, काम करने का, उठने बैठने का, वो सारी चीज़ें क्या रहेंगी, हमारे बेटे में आएंगी। और बेटे खुद से भी कुछ प्रॉपर्टीज होंगी जिन्हें वो खुद परफॉर्म कर रहा होगा। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि जो हमारा बेटा है वो सारे काम पिताजी के जैसा करता है, लेकिन जो बेटा है उसके अंदर भी कुछ अलग से फंक्शनलिटीज होंगी, कुछ अलग से उसका बिहेवियर होगा। मैंने आपसे कहा कि पिताजी जो है वो सिगरेट नहीं पीते, लेकिन बेटा पी रहा है। तो बेटे के भी कुछ अलग फंक्शनलिटीज हैं, प्रॉपर्टीज हैं, और पिताजी की तो है ही नहीं उसके ऊपर। यानी कि जो पिताजी काम कर रहे हैं वो तो है ही, लेकिन उसकी भी कुछ अलग से हैं। जैसे कि मैं एक और एग्जांपल देता हूँ आप लोगों को। मैंने कहा आईफोन की सीरीज चलती है 11, 12, 13, 14। तो अगर आईफोन 12 उन लोगों को बनाना होता है तो वो लोग क्या शुरुआत से स्टार्टिंग करते हैं, सारी डिजाइन बनाते होंगे, पहले पूरा स्ट्रक्चर बनाते होंगे? जी बिल्कुल नहीं। वो लोग क्या करते होंगे, आईफोन 11 को उठाते होंगे, कॉपी पेस्ट करते होंगे, फिर उसमें क्या करते होंगे, सारी चीज़ें चेंजेस करते होंगे जो जो उन्हें लगता है चेंजेस करने को। लेकिन जैसे कुछ मेन प्रॉपर्टीज होती है, चार्जिंग, प्रोड, स्पीकर, ग्रिल वगैरह, तो वो सब तो एक ही जगह रहती है। बस करते क्या, कैमरा बढ़ाते हैं, कुछ अलग प्रॉपर्टीज डालते हैं, तो उसी हिसाब से हमारा 14 बन जाता है। तो अगर मैं आप लोगों से कहूँ कि आईफोन 12 के आईफोन 13 की चीजें बता सकता है हमें, तो बिल्कुल नहीं बता पाएगा। उसे पता ही नहीं आईफोन 13 में है क्या, लेकिन आईफोन 30 जरूर बता देगा आईफोन 12 में है क्या क्या, क्योंकि वो वहीं से आया है। उस टाइप से जो बच्चा है वो सारी चीजें बता देगा हमारे पिताजी की, लेकिन जो पिताजी हैं वो बच्चे की एक भी प्रॉपर्टीज नहीं बता पाएंगे कि उसमें और नई नई क्या प्रॉपर्टीज हैं अंदर। ये बहुत ही छोटा एग्जाम्पल था, मुझे पता है थोड़ा देर हो गई मुझे समझाते, लेकिन आप लोग समझ में आ गया होगा कि इनहेरिटेंस होता क्या है। सिंपल सा है, सुपर क्लासेस से हम लोग क्या करते हैं, अपनी सब क्लासेस में चीज़ें डालते हैं, और सब क्लास से हम एक्सेस कर लेते हैं सुपर क्लास को, लेकिन सुपर क्लास से हम लोग सब क्लास को एक्सेस नहीं कर सकते हैं। बहुत प्रैक्टिकल चीज़ें हो गई। अब हम सीधे बढ़ते हैं थ्योरेटिकल की तरफ। इनहेरिटेंस इज लाइक पासिंग डाउन थ्रेड्स और कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि लक्षण और अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स को पास करना एक क्लास से दूसरे क्लास में। इट अलाउस अ न्यू क्लास कॉल्ड सब क्लास और चाइल्ड क्लास, और वो क्या करता है, एक सब क्लास और चाइल्ड क्लास बनाता है टू इनहेरिट एट्रीब्यूट्स और मेथड्स, जो कि एट्रीब्यूट्स बनते हैं, मेथड्स बनते हैं। मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको ये सब बता चुका हूँ, क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं, क्या मेथड्स होते हैं। फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग क्लास कॉल्ड अ सुपर क्लास और पेरेंट क्लास, जैसे हम लोग सुपर क्लास और पेरेंट क्लास कहते हैं। फ्रेंड्स, इनहेरिटेंस के यूजेस होते हैं कि हम लोग उससे कोड को यूज कर सकते हैं और अपने कोड को दोबारा लिखने से बचा सकते हैं, कि हम लोग बार बार कोड नहीं लिखेंगे। हम लोग को एक बार प्रॉपर्टीज मिल गई अपने पिताजी की, हम वो प्रॉपर्टीज को एक बार इनहेरिट करा के यूज करना स्टार्ट कर देंगे, हमें बार बार नहीं लिखना पड़ेंगे। और हमारे कोड को ऑर्गेनाइज करता है और स्ट्रक्चर वे में लगाकर रखता है हमारे कोड को। चलिए हम देखते हैं एक छोटा सा एग्जांपल। तो बेसिक चीजें क्या होती हैं, यू कैन क्रिएट अ सब क्लास बाय पुटिंग द नेम ऑफ अ सुपर क्लास इन पैरेंथेसिस आफ्टर द सब क्लास नेम। मैंने यहाँ पर एक क्लास बनाई एनिमल नेम से, उसके बाद मैंने क्या किया, एक मेथड बनाया जिसका नाम रखा मैंने स्पीक। अगर आप स्पीक को कॉल करेंगे तो हमारा एनिमल स्पीक प्रिंट होकर आ जाएगा। उसके बाद मैंने क्या किया, छोटी सी एक और क्लास बनाई जिसका नाम रखा मैंने डॉग, और उसको मैंने क्या किया, एनिमल से इनहेरिट करा दी। यानी कि फ्रेंड्स, एनिमल का जो भी चीजें रहेंगी, जो भी प्रॉपर्टीज रहेंगी, मेथड्स रहेंगे, जो भी हमारे एट्रीब्यूट्स है, मेथड्स है, वो सारे हमारे डॉग के पास भी आ जाएंगे। और डॉग का खुद का एक और मेथड है जिसका नाम रखा हम लोगों ने बाल। तो हमारा जो भी एनिमल में चीज थी वो तो आ गई, और डॉग की भी जो स्पेशल प्रॉपर्टीज थी, जैसे मैंने बताया था कि पिताजी सिगरेट नहीं पीते हैं लेकिन बच्चा पी रहा है, तो जो सिगरेट है वो क्या है, एक नई प्रॉपर्टीज यहाँ पर बन गई, जो कि नाम रख दिया हमने वार्क, और हमने उसमें एक प्रिंट करा दिया डॉग वार्क। अगर आप लोग बार फंक्शन में कॉल करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, डॉग वार्क प्रिंट हो जाएगा। उसको हमने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट बनाया डॉग वन से, जो कि डॉग क्लास का है, और हमने क्या किया, डॉग वन डॉट स्पीक लिखा तो हमारा प्रिंट एनुअल प्रिंट हो गया, और डॉग वन डॉट बार्क लिखा तो हमारा डॉग बार्क प्रिंट हो गया। आप लोगों को ये चीज समझ में नहीं आई होगी, मैं अभी आप लोगों को वीएस कोड में जरूर करके दिखाऊंगा, तो आप लोग थोड़ा तसल्ली रखिए। यही जो सेम चीज होती है फ्रेंड्स, यही होती है हमारी सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। सिंगल लेवल इनहेरिटेंस में क्या होता है, हम लोग सिर्फ एक सब क्लास को इनहेरिट करते हैं एक सुपर क्लास से। यानी कि यहाँ पर एक सुपर क्लास थी, बस एक सुपर क्लास थी, और हम लोग उसे एक सब क्लास से इनहेरिट करते, तो ये होती है सिंगल लेवल इनहेरिटेंस, यानी एक लेवल है हमारी। अब मैं इसको कॉपी करता हूँ पूरे प्रोग्राम को, कि मैंने आप लोगों को सिंगल लेवल ही बता दिया, और मैंने यहाँ पर आप लोगों को एक बेसिक ओवरव्यू दे दिया। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे आ चुका हूँ वीएस कोड स्टूडियो पर। मैं यहाँ पे बनाता हूँ अपनी फाइल, जिसका मैं नेम रखता हूँ inheritance.py। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है, ये प्रीवियस वीडियो का ही मेरा कोड है, जिसमें मैंने आप लोगों को ओवरव्यू दिया था क्लास एंड ऑब्जेक्ट के बारे में। तो मैं यहाँ पे करता हूँ अपना पेस्ट। तो फ्रेंड्स चलिए, अब मैं ऐसे कराता हूँ रन। मैं इसे थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, फिर दिखाता हूँ आप लोगों को। तो प्रिंट हुआ एनिमल स्पीक और हुआ डॉग बार्क, यानी कि हमने जब डॉग वन डॉट स्पीक लिखा तो हमारी डॉग तो क्लास ही है, लेकिन वो क्या कर रही है, एनिमल क्लास को भी अपने अंदर ले रही है, इनहेरिट कर ले रही है, और एनिमल की चीजें भी प्रिंट करके दे रही है, जो कि है एनिमल स्पीक्स। और अगर हमने डॉग वन डॉट बार्क लिखेंगे तो वो अपनी क्लास का तो प्रिंट हमको करके देगी ही चीजें। तो डॉग वन डॉट बार्क, तो डॉग वन डॉट बार्क हमको प्रिंट करके दे रहा है डॉग बार्क। एक छोटा सा एग्जाम्पल था फ्रेंड जो मैंने बनाया था, आप लोग चाहें तो कॉपी पेस्ट कर सकते हैं मेरी वेबसाइट से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम लोग मल्टीपल इनहेरिटेंस के बारे में, यानी कि एक जो सब क्लास है वो मल्टीपल सुपर क्लासेस क्या कर रही है, इनहेरिट कर रही है। समझते हैं से, मल्टीपल इनहेरिटेंस अकर्स व्हेन अ सब क्लास इनहेरिट्स फ्रॉम मल्टीपल सुपर क्लासेस। यहाँ पर मैंने एक क्लास बनाई ए,
और मैंने यहाँ पर एक क्लास बनाई बी, दोनों का मैंने मेथड बना दिया, मेथड अंडरस्कोर ए और मेथड अंडरस्कोर बी। तो मेथड ए और मेथड बी प्रिंट कर देंगे अगर हम इन्हें कॉल करेंगे। नेक्स्ट मैंने क्या किया, क्लास सी बनाई जिसमें मैंने ए और बी दोनों को इनहेरिट कराया और उसका एक अलग से मैंने प्रॉपर्टीज बनाई, जो कि एग्जाम्पल था मैंने सिगरेट वाला दिया था। थोड़ा डार्क एग्जाम्पल हो रहा है ये, लेकिन आप लोग समझ लीजिएगा इससे। सो मैंने क्लास सी में दोनों को इनहेरिट करा लिया, ए को भी बी को भी। नेक्स्ट मैंने यहाँ पर उसको एक मेथड बनाया, मेथड सी, और उसके हम लोग सारी चीज़ों को एक्सेस कर पा रहे हैं, मेथड ए की भी, मेथड बी की भी और मेथड सी की भी। मैं इसे कॉपी करता हूँ और आप लोगों को प्रिंट करके दिखाता हूँ। सो मैं यहाँ पे इन लोगों को करता हूँ सबसे पहले कमेंट इन, कंट्रोल ए कंट्रोल स्लैश, ये मेरी शॉर्टकट की है, और मैंने यहाँ पे किया पेस्ट इसे को। तो क्लास ए बन गई, इसका मेथड है मेथड अंडरस्कोर ए, क्लास बी बन गई जिसका है मेथड अंडरस्कोर बी, और लेकिन दोनों को इनहेरिट कर रही है हमारी क्लास बी, ए को भी बी को भी। रन कराते हैं, चलिए मैंने रन कराया इधर, और पहला हम लोग को प्रिंट हो रहा है मेथड ए और मेथड बी और मेथड सी, यानी कि हम लोग एक क्लास सी से इन दोनों क्लासेस की चीज़ों को एक्सेस कर पा रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या किया था फ्रेंड्स, क्लास सी का हमने क्या बनाया था, एक ऑब्जेक्ट बनाया था, उस ऑब्जेक्ट से और हम लोग सारी चीज़ों को एक्सेस कर रहे हैं, मेथड ए के भी, मेथड बी के भी और मेथड सी के। तो करना ही करना है हम लोग को। आगे बढ़ते हैं। तो मल्टीपल इनहेरिटेंस तो हो गया हमारा, जिसमें हम लोग एक या दो सुपर क्लासेस को एक ही सब क्लास में इनहेरिट कराते हैं। अब हम देखते हैं अपना मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। तो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस अकर्स व्हेन अ सब क्लास इनहेरिट्स फ्रॉम अनदर सब क्लास फॉर्मिंग अ चेन ऑफ इनहेरिटेंस। इट मीन्स एक के बाद एक जो चेन बनती है हमारी इनहेरिट करने की, उसे हम लोग कहते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। मैंने क्लास ए बनाई, उसमें मैंने मेथड अंडरस्कोर ए एक बना दिया मेथड। नेक्स्ट मैंने बी बनाई जो कि इनहेरिट हो रही है ए क्लास से, तो मेथड अंडरस्कोर बी, इसका मैंने एक अलग से प्रॉपर्टीज बना दी। वही वाला एग्जांपल समझ जाइएगा आप लोग सिगरेट वाला। फिर मैंने क्या किया, एक क्लास सी बनाई जो कि इनहेरिट हो रही है हमारी बी क्लास से, और उसके बाद हमने एक उसका भी मेथड बना दिया, मेथड सी नाम दे दिया उसे, सॉरी मेथड अंडरस्कोर सी नेम दे दिया उसे। और फिर मैंने क्लास सी का ओनली, क्लास सी का मैंने ऑब्जेक्ट बनाया। फिर हम लोग क्लास ए का भी चीज़ें एक्सेस कर पा रहे हैं, बी की भी और सी की तो हम लोग कर ही लेंगे। सो ये भी एक अच्छा तरीका होता है अपनी चीज़ों को इनहेरिट करने का, जो मल्टीपल लेवल्स बनती जाती हैं, इसमें एक फिर दो फिर तीन फिर चार। तो इस टाइप से काफ़ी ईजी हो जाता है हमारे कोड को यूज़ करना, और हम लोग अपने कोड को अच्छे से सिक्योर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप लोग यहाँ पर चीज़ समझ में नहीं आ रही तो सिर्फ आप लोग इतना ध्यान रखिए कि यहाँ पर हम लोग क्या करना है, दूसरे की मेथड्स और प्रॉपर्टीज़ को उठाना है, और अपनी क्लास की तो लेनी प्रॉपर्टीज है, लेकिन दूसरी क्लास की भी एट्रीब्यूट्स और मेथड्स को लेना है और उनके यूज़ करना है कि हम लोग उससे अपने कोड को बार बार यूज़ कर सकें बिना दोबारा लिखे हुए। अब देखते हैं हम लोग हायरार्किकल इनहेरिटेंस। हायरार्किकल बहुत ही बढ़िया एक इनहेरिटेंस की प्रॉपर्टी होती है। इसमें क्या करते हैं हम लोग, एक सुपर क्लास जो हमारी रहती है, एक सुपर क्लास वो मल्टीपल सब क्लास को इनहेरिट करती है। हायरार्किकल इनहेरिटेंस अकर्स व्हेन मल्टीपल सब क्लास, यानी कि बहुत सारी सब क्लासेस एक सिंगल सुपर क्लास से वो क्या हो रही है, इनहेरिट हो रही है। एग्जांपल देखिए, जैसे कि मैंने एक एनिमल बनाया, फिर मैंने क्या किया, एक डॉग नेम की बनाई डॉग, जिसको मैंने एनिमल से इनहेरिट किया, और मैंने फिर एक कैट बनाई जो कि फिर से एनिमल से इनहेरिट हो रही है। यानी कि एक मैंने सुपर क्लास बनाई, उससे हमारी कैट नेम की भी इनहेरिट है और हमारी डॉग नेम की भी इनहेरिट है। क्या किया, मैंने डॉग का ऑब्जेक्ट बनाया, डॉक्यूमेंट स्पीक लिखा तो प्रिंट एनिमल स्पीक हो जाएगा। फिर मैंने लिखा डॉटमेंट ऑफ वार्क, तो वार्क प्रिंट हो जाएगा। और फिर मैंने कैट का एक ऑब्जेक्ट बनाया, जिससे कि दोनों चीजें कैट की भी और एनिमल की प्रिंट हो जाएंगी। तो इस टाइप से फ्रेंड्स हमारी हायरार्किकल इनहेरिटेंस काम करता है। मैं यहाँ पे इसे करता हूँ कॉपी और आप लोगों को रन करके दिखाता हूँ, जिससे कि आप लोग और समझ में आ जाए। नेक्स्ट मैं पेस्ट करता हूँ अपना कोड, फिर मैं यहाँ पे अपनी चीज़ों को रन कराता हूँ। आप लोगों को कोड समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स, बहुत ही इजी कोड है। मैंने एक क्लास एनुअल बनाया, फिर मैंने क्या किया, उसमें एक मेथड बनाया स्पीक नेम से, जो कि प्रिंट करेगा हम लोग एनुअल स्पीक। फिर मैंने एक डॉग बनाया, डॉग एनिमल से इनहेरिट है और वो प्रिंट करेगा हम लोग को वार्क नेम के मेथड में डॉग वार्क्स। कैट नेम का बनाया मैंने, कैट इनहेरिट हो रहा है हमारे एनिमल से, फिर मैंने उसका मेथड बनाया MUOW नेम से म्यू, और फिर उसका मैंने एक्सेस कर लिया एक ही मेथड से। चलिए रन कराते हैं वैसे और देखते हैं हमारा आउटपुट। तो जैसे कि आप देख सकते हैं एनिमल स्पीक प्रिंट हो गया, डॉग वार्क प्रिंट हो गया, जैसे कि हम लोग को पता ही था, और एनिमल स्पीक तो प्रिंट हुआ ही कैट सी से, और कैट म्यू भी प्रिंट हो गया, MUOW जो भी कहते हैं वैसे, आई डोंट नो। तो फ्रेंड्स अब मैं आप लोग को उस एग्जांपल से रूबरू कराऊंगा जो आप लोगों की और भी बाकी सारी चीज़ें क्लियर कर देगा, जो अगर आपकी चीज़ें क्लियर नहीं हो रही हो। मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया है जो थोड़ा आप लोगों को बड़ा लगेगा, लेकिन वो है छोटा सा ही। सो मैंने यहाँ पर एक फाइल बनानी है जिसका मैं नेम दूंगा एग्जाम्पल अंडरस्कोर इनहेरिट लिख देता हूँ, inherit.py। आप लोग कोई भी नाम लिखिए, बस एक्सटेंशन आप लोगों को py देना है, वरना आपकी फाइल नहीं चलेगी। तो मैंने यहाँ पे अपने कोड को पेस्ट कर लिया है, अब मैं आप लोग समझाता हूँ। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, व्हीकल नेम की क्लास बनाई, फिर उसके बाद फ्रेंड्स मैंने इनिट मेथड बनाया, उसमें मैंने पास किया सेल्फ ब्रांड मॉडल, जो कि हमारा यूजर डाल देगा या फिर हम लोग उसमें खुद पास करेंगे। नेक्स्ट हमने क्या किया, उसमें एक मेथड बनाया डिस्प्ले इन्फॉर्मेशन। आप लोग एक क्लास समझिए, आप लोग दूसरी नीचे वाली क्लास भूल जाइए, जो हमारी कार बनी और बाइक बनी उन्हें भूल जाइए। आप लोग सब जो मैं समझा रहा हूँ व्हीकल वाली क्लास को समझिए। तो पहले मैंने एक इनिट मेथड बनाया, उसको मैंने दूसरा मेथड बनाया जिसका नाम है डिस्प्ले अंडरस्कोर इन्फो, जो कि हमारी कार की जो कि हमारी व्हीकल की पूरी इन्फॉर्मेशन हम लोग को प्रिंट करके देगी। सो मैंने यहाँ पर उसका भी मेथड बना लिया। अब आप लोग आइए नीचे, अब आप लोग व्हीकल वाली क्लास को भूल जाइए, मैं उसके बाद में आप लोग को बताऊंगा। अब आप नीचे आइए, फिर मैंने एक दूसरी क्लास बनाई जिसका नेम है कार, और वो इनहेरिट हो रही है हमारे व्हीकल से। यानी कि व्हीकल के पास कितनी चीज़ें थी फ्रेंड्स हमारी, एक थी हमारी ब्रांड, एक थी मॉडल। तो ये दोनों चीज़ें क्या आ जाएंगी, हमारी कार में आ जाएंगी। देखते हैं, मैंने एक इनिट मेथड बनाया है इसका भी, इसमें ब्रांड आ गया, हमारा मॉडल आ गया, कलर आ गया। कलर क्या है, हमारी खुद की प्रॉपर्टीज है। आप लोग सिगरेट वाला एग्जांपल समझ जाइए कि पिताजी सिगरेट नहीं पीते लेकिन बच्चा पी रहा है, तो उसकी क्या है, एक अलग प्रॉपर्टी से। बाकी सारी प्रॉपर्टीज तो पिताजी की हैं बच्चे पर, लेकिन एक अलग प्रॉपर्टी से।
तो उसी टाइप से हमारे ब्रांड मॉडल तो आ गए हमारे ऊपर वाले पेरेंट क्लास से, लेकिन ये कलर क्या है उसकी खुद की प्रॉपर्टीज है। तो हमने क्या किया, ऊपर वाली क्लास से सारी चीजें मंगा ली, अपनी ब्रांड भी और मॉडल भी, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो आप लोग को लिखना है सुपर पैरेंथेसिस डॉट अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर और ब्रांड मॉडल नहीं, आपका जो भी एट्रीब्यूट है आप उससे से मंगाइए। फिर सेल्फ डॉट कलर लिखा मैंने, उसके बाद मैं क्या किया, एक दूसरा मेथड बनाया डिस्प्ले अंडरस्कोर इन्फो, और उसमें मैंने पास किया सेल्फ। फिर मैंने क्या किया, पेरेंट क्लास पर गया, फिर मैंने देखा यहाँ पर एक मैंने मेथड बनाया था डिस्प्ले अंडरस्कोर इन्फो, उसमें मैंने क्या किया, इसे इनहेरिट कराया सुपर पैरेंथेसिस डॉट डिस्प्ले अंडरस्कोर इन्फो, और मैंने यहाँ पर कलर जो हमारी प्रॉपर्टी थी उसको भी हमने क्या कर दिया, प्रिंट करा दिया। तो ये वाली चीजें तो हमारी प्रिंट होंगी अगर हम इस फंक्शन कॉल करेंगे डिस्प्ले अंडरस्कोर इन्फो, और हमारी जो नीचे वाली प्रॉपर्टी है कलर वाली वो भी हमारी आ जाएगी अगर हम इसे प्रिंट करेंगे। तो आप लोग आई थिंक इतना समझ में आ गया। पहले मैंने व्हीकल बनाई जिसमें मैंने एक इनिट फंक्शन बनाया, सॉरी इनिट मेथड बनाया जिसमें मैंने ब्रांड मॉडल डाले। ब्रांड मॉडल डालने के बाद मैंने एक और फंक्शन बनाया जिसका नाम है डिस्प्ले अंडरस्कोर इन्फो, जो कि चीजों को डिस्प्ले करता है नॉर्मली और कुछ नहीं करता है। तो मैं एक क्लास बनाई कार जो कि व्हीकल से इनहेरिट हो रही है, और उसकी प्रॉपर्टी सारी मैंने इस फॉर्म में ली है। सो आप लोग को भी इसी टाइप से इनहेरिट करानी है अपनी सारी प्रॉपर्टीज। मैंने सुपर लिखी है, फिर अपना नाम लिखा है फंक्शन का, मेरा यहाँ पर फंक्शन का नेम था इनिट। फिर मैंने क्या किया, यहाँ पर एक इनिट फंक्शन बनाया, इनिट मेथड बनाया जो कि क्या कर रहा है, गियर नेम की नई प्रॉपर्टीज ले रहा है और बाकी सारी प्रॉपर्टीज हमारी व्हीकल्स डाल रहा है अपने अंदर। नेक्स्ट हमने उसका भी एक मेथड बनाया डिस्प्ले अंडरस्कोर इन्फॉर्मेशन, जो कि ऊपर वाली जितनी भी हमारी वो रहेंगी प्रॉपर्टीज उनको तो ले ही लेगा, प्रिंट कर देगा चीजें, और नीचे वाली जो है हमारी एक लास्ट बची है गियर वाली, वो भी हमको प्रिंट करके दे देगा। तो फ्रेंड्स अब हम नीचे आते हैं, और नीचे मैंने देखा कि मैं यहाँ पर क्या बना रहा हूँ, एक इंस्टेंस बना रहा हूँ अपनी कार क्लास का और एक बाइक क्लास का। तो पहले हम लोग कार क्लास का देखते हैं। तो कार क्लास में हम लोग चाहिए था एक ब्रांड, मॉडल और कलर। तो मैंने यहाँ पर तीनों चीजें प्रोवाइड करी, एक टोयोटो कार का नेम है, मॉडल है हमारा कोरोला, जो भी मॉडल होता है आई डोंट नो, और कलर है हमारा रेड। सो तीन चीजें प्रोवाइड कर दी हमने यहाँ पर। बाइक में देखते हैं, तो हम लोग को बाइक में चाहिए था अपना ब्रांड, मॉडल और गियर। तो ब्रांड भी हमने तीनों डाल दिए, ब्रांड डाल दिया होंडा, मॉडल हमारा सीवीआर और गियर है हमारे 6 गियर की हमारी गाड़ी है जो भी होता हो। तो फिर हमने अपनी क्या किया, डिस्प्ले किया अपनी इन्फॉर्मेशन को। तो कार वन डॉट डिस्प्ले इन्फॉर्मेशन, यानी कि यहाँ पर से सीधे कॉल लगेगी हमारे इस फंक्शन को, और इस फंक्शन में जो भी चीजें रहेंगी हमारी इस फंक्शन की, सॉरी हमारी जो व्हीकल फंक्शन है उसकी सारी प्रॉपर्टीज आ जाएंगी, और हमारा ये लास्ट वाला भी प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखें अगर बाइक की चीजें, तो बाइक में अगर हम डिस्प्ले फंक्शन कॉल कर रहे हैं तो सबसे पहले कॉल लगेगी इधर, और उसका हमारी कॉल लगेगी ऊपर वाले फंक्शन को, क्योंकि हम लिखा है सुपर डॉट डिस्प्ले अंडरस्कोर इन्फो, यहाँ से कॉल लगने के बाद सीधे ऊपर जाएगा। ये दोनों चीजें सब में कॉमन है ही, दोनों में, कार में भी बाइक में भी, और उनके जो गियर है और कलर है वो चीजें बदलती जाती हैं। बस मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल दिया था iPhone 12 13 का, समझते जाइए बस फ्रेंड, बहुत ही ईजी एग्जाम्पल दिया मैंने आप लोगों को, जिससे आप लोग समझ जाए सारी चीजें। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर आप लोगों को एक एग्जांपल भी समझा दिया, लेकिन आप लोगों को लग रहा हो कि मैंने आपको आज की इस वीडियो में कोई भी एग्जांपल करके खुद से नहीं दिखाई है। तो आप लोग तसल्ली रखिए फ्रेंड्स, मैं एक ऐसी वीडियो तैयार कर रहा हूँ जिसमें मैं आप लोगों को बड़ा सा प्रोजेक्ट कराने वाला हूँ अपने ऊप्स से रिलेटेड। तो ये ऊप्स जो हमारा है बहुत ही बड़ा टॉपिक है और बहुत यूज होने वाला है, तो मैं इसमें बहुत सारे वीडियोस लाऊंगा, आप लोगों को टेंशन फ्री रहिए। तो फिर फ्रेंड्स अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में, और मेरी प्रीवियस वीडियोस देखते रहिए अगर आप लोगों को कुछ नया सीखना है अपनी पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो फ्रेंड मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए लेट्स कोड।